20 तीर्थकर पर्वत राज गिरिडीह शिखर की पहचान जैन समाज के पवित्र तीर्थ के रूप में है, जिसे झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने की योजना है, जिसके आदेश भी पारित कर दिए गए हैं, जिसका विरोध पूरे भारत में जैन समाज के द्वारा किया जा रहा है। मंडला सकल जैन समाज के द्वारा झारखंड सरकार के आदेश का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते समस्त जैन समाज के महिला पुरुष बच्चों ने विशाल रैली निकाली। रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बुधवार को सकल जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, नौकरी पेशा ने भी छुट्टी रखी, वहीं बच्चे भी स्कूल नहीं गए। शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का झारखंड सरकार के इस आदेश का जैन समाज के द्वारा भरकस विरोध किया जा रहा है। और हमारे बीच पधारे जनपद पंचायत हम सबका क्या नारा है, हम सबका क्या नारा है। रहे हैं, लेकिन किसी ने भी किसी जैन धर्म के किसी भी आस्था के केंद्र पर इस पर हार नहीं किया। ये निंदनीय और दुखद है। सरकार को तत्काल अपना निर्णय वापस। क्षेत्र जो कि जैनियों का पवित्र स्थल है, इसे झारखंड सरकार पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रही है और पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से वहाँ पर मांस मुद्रा का सेवन, अय्यासी का काम, वहाँ पर धंधा चालू हो जाए। पवित्र करने की जो साजिश केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। कौन से आपस में? और इसके लिए हमें जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े। चल ठीक है, अभी वीडियो दे रहा हूँ और तेरे को। क्षेत्र घोषित होने से वह स्थल डेवलप होगा। फिर भी जैन समाज को कुछ आशंकाएं हैं। क्या है ये आशंकाएं और क्या विरोध कर रहा है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि पर्यटन क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हम जैन समाज कुल 0.3% हैं और 24% रेवेन्यू भरते हैं। हमको किसी की आवश्यकता नहीं है कि डेवलपमेंट कोई और आके करे। हम चाहें तो हम खुद डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ कान्हा में एक भी चिंदी उठा के ले जाने की किसी को अनुमति नहीं है। उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को वैसे ही रखा जाना चाहिए। वैसे ही हमारे जैन तीर्थ को हम कोई भी कृत्रिम स्वरूप देना नहीं चाहते। जिस स्थिति से हमारे जैन तीर्थंकर, जैन मुनि मोक्ष गए हैं, हम वैसे ही उसकी वंदना करते हैं और हम वैसे ही वहाँ पर आराधना करते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि हम जैनी वहाँ पर पैरों में चप्पल लेके भी उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। जब हम चढ़ते हैं और उतरते तक के पानी का एक घूंट भी हम नहीं पीते हैं। हमारे लिए वो साक्षात भगवान है और हम सब मानते हैं कि एक बार भावना सहित उस तीर्थ की यात्रा कर लेने से हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और कोई भी फिर ना तो किसी पशु गति में जाता है और ना ही किसी त्रियांच गति में जाता है। तो ऐसे तीर्थ स्थल में हमको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है हमको वैसा ही चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ना पर्यटन स्थल बनाया जाए, जैसा कि अभी आया है प्रस्ताव में कि यदि वो पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में मुर्गी पालन भी खोला जाएगा, मछली पालन भी खोला जाएगा। क्या हम जैन अहिंसावादी होते हुए ये सब स्वीकार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने तीर्थ को किसी भी स्थिति में किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। और मैं पूरे भारत से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि मुगलों ने भी हमारे क्षेत्र को हाथ नहीं लगाया, अंग्रेजों ने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र को वैसा ही पवित्र रहने दिया। फिर तो हम हमारे देश के अब अपने राजा हैं, फिर हमारे क्षेत्र के ऊपर क्यों? पूरे भारत में इतने सारे स्थान हैं, बहुत डेवलप कीजिए आप, बहुत पर्वत बनाइए, बहुत सारे पर्यटक स्थल बनाइए। हमारा क्षेत्र आपको क्यों लग रहा है वो तो निर्जन वीरान है आपके लिए, वहाँ तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों आप वहाँ पर घुसना चाह रहे हैं? इसलिए कि वहाँ को भी अपवित्र करके और हम जैनियों को ही आप वहाँ पर दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हम पर्यटन स्थल बनाकर उसको
उसको डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अल्पसंख्यक लोग हैं, हम अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने का संवैधानिक अधिकार है हमारे पास, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम कमज़ोर कहीं भी नहीं हैं, हम सिर्फ अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए सब पूरे भारत को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए। आपसे हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को वैसा का वैसा रहने दीजिए। ना हमको विकास चाहिए वहाँ पर, ना हमको कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चाहिए, ना हमको कंक्रीट का वहाँ जंगल चाहिए। जैसा है वैसा रहने दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। जैन समाज का आस्था का प्रतीक, धार्मिकता का प्रतीक शिखर जी, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, उस शिखर जी में वहाँ की सरकार, झारखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि उस तीर्थराज पर्वत को, जो जैनों का आस्था का प्रतीक है, पर्यावरण पर्यटक के लिए घोषित कर दिया है, जहाँ पर उसके पर्यटक बनने के बाद वहाँ पर मांस मदिरा आदि का सेवन किया जाएगा। जूते चप्पल पहनकर लोग बाग उस पर्वत की शुद्धता को अपवित्र करेंगे। ऐसे निर्णय को सकल दिगंबर जैन समाज मंडला एवं पूरे भारतवर्ष की जैन समाज इस निर्णय का विरोध करती है। और आज 21/12/2022 को पूरे भारतवर्ष में जैन समाज द्वारा आंदोलन के तहत अपने प्रतिष्ठान, अपने उद्योग और बच्चे स्कूल नहीं गए, कर्मचारी स्कूल ऑफिस नहीं गए, सभी कोई आज के इस आंदोलन शामिल होकर जन बच्चों सहित आज हम रैली के माध्यम से इन सरकारों को चेतावनी देते हैं कि अपने उस निर्णय को वापस लें और हमारी जो धार्मिकता का जो वो स्थल है उसको धार्मिक स्थल ही रहने दें, उसमें किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि उस स्थल से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और उनके साथ हमारे जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या करके और सिद्ध स्थल को प्राप्त हुए, सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। ऐसे स्थल को शुद्ध रहने दें, अपवित्र न करें, ऐसी हम सरकार से भावना भाते हैं, मांग करते हैं कि हमारे उस स्थल को शुद्ध रहने दें, अपवित्र न करें। ऐसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से यह मांग करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझें, हमारी धार्मिक, क्योंकि हमारी आस्था का प्रतीक, हमारी आन बान शान का प्रतीक वह स्थल है। हम अहिंसावादी जरूर हैं मगर हम कायर नहीं हैं। यदि हमारे उस स्थल में कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो हम किसी भी तरीके से चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे अपने प्राणों की बाजी देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर उस स्थल में किसी भी किस्म का अपवित्र कार्य नहीं होने देंगे। बोलो सम्मेद शिखर की।